तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12th एक्स क्यूब माइनस वन होल रेज टू पावर 1/3 इंटू एक्स रेज टू पावर 5 dx। तो देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो ये देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कैसे देखो, अब हमें पता है कि ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा 1/3 एक्स क्यूब माइनस वन 1/3। इसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू टी से। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो इसका डेरिवेटिव कितना होगा 3x², 1 का डेरिवेटिव 0, t का डेरिवेटिव dt/dx। इसको अब इधर ले जाओ। सो 3x² dx इज इक्वल टू dt। अब कांस्टेंट को उधर ले जाओ, x² dx इज इक्वल टू dt/3। अब देखो हमारे पूरे क्वेश्चन में कहीं भी x² तो नहीं है, तो इसको हम कैसे मतलब कि सब्स्टिट्यूट करेंगे पूरे फंक्शन को t में। तो देखो अब देखो आप ध्यान से, मैं क्या करने लगा हूँ, एक्स क्यूब माइनस वन होल रेज टू पावर 1/3। अब ये कितनी पावर है, एक्स रेज टू पावर 5। इसको मैं ब्रेक कर लूँगा, एक्स रेज टू पावर 3 एक्स रेज टू पावर 2 dx। सो मैंने क्या किया, एक्स रेज टू पावर 5 को मैंने ब्रेक कर लिया एक्स रेज टू पावर 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 2, क्योंकि बेस सेम पावर साइड 3 + 2 कितना बन जाएगा 5। अब मैंने इसको ऐसे ही ब्रेक क्यों किया, क्योंकि मेरे पास x² dx की वैल्यू है, इसलिए मैंने x² dx की वैल्यू निकालने की कोशिश की है। सो अब ध्यान से देखो, एक्स क्यूब माइनस वन को मैंने क्या पुट किया t 1/3। अब एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होगी आप यहाँ से निकाल लो, एक्स क्यूब कितना आएगा हमारे पास यहाँ से t+1। तो इसको आप फिल कर लो यहाँ पर t+1, और इसकी वैल्यू x² dx की वैल्यू कितनी है dt/3। तो इसको आप सॉल्व कर लो। अब 3 तो कांस्टेंट ही है, इसको आप बाहर लिख लो। अंदर कितना रह गया हमारे पास t1/3 इंटू t+1 dt। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अंदर 1/3 इंटू t प्लस t⁻⁴ dt। सो 1/3। सो बेस सेम है, यहाँ 1 पावर या 1/3, तो 1/3 + 1। सिमिलरली t⁻⁴ dt। इसको आप सेपरेट कर लो, 1/3 ये कितना बन जाएगा 4/3 dt प्लस 1/3 t⁻⁴ dt। इसको आप इंटीग्रेट कर लो। सो कितना आएगा 4/3 + 1 4/3 + 1 1/3। सो 1/3 + 1 1/3 + 1 प्लस c। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, 1/3 कितना बनेगा 4/3 + 1 7/3, सेम नीचे 7/3। सो यहाँ पर भी कितना आएगा 1/3 + 1 4/3 प्लस c। इसको आप ऊपर ले जाओ। सो ऊपर ले जाओगे 3 से 3 कट हो जाएगा, यहाँ पर कितना रह जाएगा 1/7 लिख लेना आप 1/7। अब t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस वन होल रेज टू पावर 7/3 प्लस, अब ये 3 ऊपर चला गया कट हो गया, तो यहाँ पर कितना रह गया 1/4 एक्स क्यूब माइनस वन 4/3 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th x² 2 + 3x³ होल रेज टू पावर 3। अब देखो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है 2 + 3x³। अब x³ का डेरिवेटिव कितना होता है 3x², यानी कि हम इस जो हमारी चीज़ है नीचे डिनोमिनेटर में 2 + 3x³, इसको हम t पुट कर सकते हैं। सो पुट 2 + 3x³ इज इक्वल टू t। सो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 2 का डेरिवेटिव 0, 3 और x³ डेरिवेटिव कितना होगा 3x² इज इक्वल टू t का dt/dx। सो कितना आ गया 9x² dx इज इक्वल टू dt। हमें x² dx की वैल्यू चाहिए, तो आप ऐसा करो x² dx dt/9। सो इसको आप सब्स्टिट्यूट कर लो। सो x² dx की वैल्यू कितनी है, x² dx की वैल्यू कितनी है dt/9
9 और 2 + 3x क्यूब को हमने पुट किया है t और उसकी पावर है 3। तो ये तो कांस्टेंट ही है, इसको आप बाहर लिख लो। तो अंदर क्या रह गया dt/t³। इसको आप ऐसे लिख लो 1/9 t⁻³ dt। सो 1/9 t⁻³ -3 + 1 प्लस c। अब t की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अब t कितना है, t को हमने सब्स्टिट्यूट किया था 2 + 3x³। सो 2 + 3x³ -3 + 1 कितना होता है -2 डिवाइड बाय -2 प्लस c। थोड़ा और सॉल्व करना है कर लो। -1/18 9 2 18। सो 2 + 3x³ होल रेज़ टू पावर -2 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th 1/x log x होल रेज़ टू पावर m dx। इसको इंटीग्रेट करना है वेयर x ग्रेटर देन 0, मतलब x क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो देखो ये स्टूडेंट्स, ये भी हमने क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है, ये बहुत इजी है। अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ये सभी क्वेश्चन आपको ईजी लगते जाएंगे। सो यहाँ पर क्या है, log x होल रेज़ टू पावर m x 1/x। सो log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x। तो हम क्या करेंगे, पुट log x = t। डिफ्रेंशिएट कर दो आप, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब डेरिवेटिव करोगे, log x का डेरिवेटिव 1/x और t का डेरिवेटिव dt/dx। यहाँ से आप dx/x की वैल्यू निकाल लो, dx इधर आ गया, कितनी आ गई dt। सो dx/x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास dt। log x को हमने t पुट किया था t⁻m इंटीग्रेट। सो अब इसको ऐसे लिख लो t⁻m dt और इसको इंटीग्रेट करना हमें आता है t⁻m + 1 प्लस c। और t को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था log x। सो log x होल रेज़ टू पावर -m + 1 डिवाइड बाय -m + 1 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th x/9 - 4x² dx। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। सो हम क्या करेंगे, पुट 9 - 4x² = t। सो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव कितना होगा 0, इसका 4 ऐसे ही, x² का 2x और t का dt/dx। सो कितना आंसर आएगा -8x dx = dt। सो अब यहाँ पर हमें कितना चाहिए x dx। तो अब क्या करो, x dx = dt/-8। अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो। सो x dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास dt/-8 और इसको हमने क्या पुट किया है t। सो इसका थोड़ा सॉल्व कर लो। -1/8 को मैंने बाहर लिख लिया, कांस्टेंट है, dt/t। इसका आंसर कितना आएगा -1/-8 log mod t प्लस c। -1/8 t को क्या सब्स्टिट्यूट किया था हमने 9 - 4x² प्लस c। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट कर लोगे तो आपके बेसिक्स जो हैं इंटीग्रेशन के वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी आप हेल्प से इंटीग्रेशन में किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से स्टार्ट कर पाओगे। और अगर आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर पाओगे और अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आई एम श्योर कि वो क्वेश्चन को भी आप आसानी से कंप्लीट कर लोगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 16th। सो अब जैसा कि यहाँ पर क्या है e⁻²x + 3। अब आपको पता होगा कि मैंने आपको एक वीडियो में ये बताया था कि e⁻ax + b, मतलब x क्या है, लीनियर फंक्शन है। तो इसको हम इंटीग्रेट सीधा कर सकते हैं e⁻ax + b। नीचे ax + b का डेरिवेटिव कितना होगा a + c। सो इसी वजह से हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। e2x + 3 को हमने इंटीग्रेट करना है तो कितना आंसर आएगा e⁻2x + 3 और 2x + 3 का डेरिवेटिव कितना होगा 2 + c। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th x/e⁻x² dx। अब स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाओगे आप छोटी छोटी बातें ऑब्जर्व करते जाना। जैसे यहाँ पर क्या है e⁻x²। सो मैंने आपको बोला था कि e⁻ कुछ भी x के अलावा कुछ भी हो, साइन का एंगल कुछ भी x के अलावा कुछ भी हो, या लॉग के अंदर कुछ भी x के अलावा हो तो हम उसको क्या पुट करते हैं t। सो यहाँ पर क्या है e⁻x²। हम लीनियर फंक्शन को कर सकते हैं इंटीग्रेट, बट हम x² को नहीं कर सकते e⁻x² को। तो हम क्या करेंगे, पुट
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट कर दो आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2x और t का dt बाई डी एक्स। यहाँ से आप 2x dx इज इक्वल टू dt। तो हमें x dx चाहिए, तो अब x dx की वैल्यू निकाल लो, वो कितनी आएगी dt बाई 2। अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो, x dx की वैल्यू कितनी है dt बाई 2 और इसको x को हमने क्या पुट किया t, सो यहाँ पर कितना आएगा e रेज टू पावर t। सो 1/2 इसको आप लिख सकते हो e रेज टू पावर माइनस टी डी टी। अब हमें पता है कि इसका आंसर कितना आएगा e रेज टू पावर माइनस टी, और ये लीनियर फंक्शन है और यहाँ पर क्या करते हैं हम e रेज टू पावर ax प्लस बी और इसका डेरिवेटिव ax प्लस बी का डेरिवेटिव कितना था a, सो माइनस टी का डेरिवेटिव कितना होगा -1 प्लस सी। सो आप इसको सॉल्व कर थोड़ा सा, सो -1/2 और t को हमने सब्स्टिट्यूट किया था एक्स स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th e रेज टू पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो स्टूडेंट देखने में ये क्वेश्चन काफ़ी टफ लग रहा है, बट अगर आप मेरी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रहे हो तो जैसे ही आपको लगे कि e है और e की पावर में क्या है tan इनवर्स x, मतलब लीनियर फंक्शन x में नहीं है, तो हम क्या पुट करेंगे, पुट आपने सीधा ही पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी। सो tan इनवर्स x को हमने t पुट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और t का dt बाई डी एक्स। अब x को इकट्ठे कर लेते हैं, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी। सो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई dt। सो सब्स्टिट्यूट कर दो, e रेज टू पावर कितना बन गया ये t, क्योंकि tan इनवर्स x को हमने t पुट किया है और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने dt। सो हमें पता है इसकी इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है ई टी प्लस सी, और t को क्या सब्स्टिट्यूट किया था हमने tan इनवर्स x प्लस सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 19th e2x माइनस 1 अपॉन e2x प्लस 1 इंटीग्रेट। हमें इसे इंटीग्रेट करना है, थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें क्या करो, अब इसमें देखो डेरिवेटिव तो नहीं बन रहा, तो अब क्या करोगे, डेरिवेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे e रेज टू पावर x से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। अब इससे होगा क्या, अब इसको आप लिख सकते हो ऐसे, चलो ऐसे लिख लो e2x बाई ई एक्स माइनस 1 बाई ई एक्स। सेम यहाँ पर e2x बाई ई एक्स प्लस 1 बाई ई एक्स। अब बेस सेम पावर से ऐड हो जाएंगे, 2x माइनस एक्स कितना रह गया x, इसको आप ऐसे लिख लो e रेज टू पावर माइनस एक्स। सेम नीचे e रेज टू पावर x 2x माइनस एक्स, तो इसको आप ऐसे लिख लो e रेज टू पावर माइनस एक्स। अब आप ध्यान से देखो e x का डेरिवेटिव e x और e रेज टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा e रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई -1। सो ये डेरिवेटिव बन रहा है, तो क्या करो, पुट ई एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट कर दो, इसका डेरिवेटिव कितना होगा ई एक्स और इसका ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू -1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सो थोड़ा सॉल्व करते हैं, ई एक्स, अब ये माइनस अंदर ले जाओ, माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर हम, अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास डी टी, और इसको हमने क्या पुट किया था, सॉरी नीचे वाले फंक्शन को क्या पुट किया था टी। तो इसको इंटीग्रेट करना हमें आता है लॉग मॉड टी प्लस सी, और टी को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन 20th, अब ये बिल्कुल सेम 19th क्वेश्चन जैसा ही है। सो ध्यान से देखो ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x, ऊपर क्या है ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x। सो ये डेरिवेटिव है, सो क्या करेंगे हम, पुट ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस x इज इक्वल टू टी। आप डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव कितना होगा ई रेज टू पावर 2x इंटू 2
इसका डेरिवेटिव कितना होगा, ई रेज टू पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2, सो इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स। थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब ऐसा करो, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा, ई रेज टू पावर 2x, ये माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बट हमें ऊपर डी एक्स चाहिए, ई 2x माइनस ई रेज टू माइनस 2x, तो 2 नहीं चाहिए तो 2 उधर ले जाओ आप, ई रेज टू पावर 2x ई रेज टू पावर माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2। सो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी है, डी टी बाई 2, और जो नीचे है फंक्शन हमारा उसको हमने क्या सपोज किया था, t, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, इसको इंटीग्रेट करना हमें आता है 1/2 log mod t प्लस c। सो मतलब कितना आंसर आ गया हमारा, 1/2 log mod e2x प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, tan स्क्वेयर 2x माइनस 3 dx। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। अब हमें पता है कि अंदर क्या है, 2x माइनस 3, लीनियर फंक्शन है। अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट हमें tan स्क्वेयर की इंटीग्रेशन नहीं आती, हमें tan की इंटीग्रेशन आती है, बट हमें tan स्क्वेयर की इंटीग्रेशन नहीं आती। बट हमें एक फॉर्मूला आता है, tan स्क्वेयर थीटा कितना होता है, सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस 1। सो हम वही अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें सीकेंड स्क्वेयर की इंटीग्रेशन आती है। सो इसको मैं कैसे लिखूँगा, सीकेंड स्क्वेयर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। ठीक है जी, तो इसको आप सेपरेट कर लो, सीकेंड स्क्वेयर 2x माइनस 3 dx माइनस 1 dx। अब हमें पता है कि सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी होती है, tan। सो tan इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या है, लीनियर फंक्शन। तो कितना आएगा, 2x माइनस 3, और 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव 2 माइनस 1 की इंटीग्रेशन x प्लस c। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकेंड स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ पर जाना चाहिए, थीटा पर, मतलब 7 माइनस 4x। तो ये क्या है, एक लीनियर फंक्शन है, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा ध्यान जाएगा सीकेंड स्क्वायर। अब सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमें आती है, सो सिंपल इसे कर सकते हैं। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan x, मतलब tan 7 माइनस 4x, 7 का डेरिवेटिव 0 माइनस 4x का माइनस 4 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx। सो देखो स्टूडेंट्स, अब हमें इंटीग्रेशन को क्रैम नहीं करना। इंटीग्रेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। सब ध्यान से देखो, सबसे पहले ध्यान आपका कहाँ जाना चाहिए, साइन इनवर्स के x के एंगल पर। अब यहाँ पर एंगल कितना है, x, मतलब थीटा कितना है हमारा, x, वो लीनियर फंक्शन है। सो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, अगर आपका जो थीटा है वो मतलब कि लीनियर फंक्शन है, उसके बाद आपका ध्यान जाना चाहिए डेरिवेटिव पर। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि वो नीचे पड़ा। सबसे पहले क्या करेंगे, फिर पुट, हमें पता उसका डेरिवेटिव उसके साथ में है, तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी। अब डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब डी एक्स को उधर ले जाओ, सो डी टी। सो डी एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट की वैल्यू कितनी आ गई, डी टी। साइन इनवर्स एक्स को हमने कितना पुट किया, टी। सो टी, और इसकी वैल्यू कितनी है, डी टी। सो देखो बहुत सिंपल बन गया। कितना आंसर आएगा इसका, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और टी को हमने कितना पुट किया था, साइन इनवर्स एक्स। सो स्टूडेंट्स, ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाने का पर्पस सिर्फ यही है कि आप इंटीग्रेशन की टेक्निक्स को अच्छे से समझ पाओ और उनको क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इनके एंगल्स, मतलब थीटा, x x x x, मतलब इनमें हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, डेरिवेटिव। सो ध्यान से देखो, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव cos, बट ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम नीचे से
2 कॉमन ले लें, सो 2 cos x माइनस 3 sin x। सो नीचे से 2 कॉमन ले लो, कितना आएगा 3 cos x प्लस 2 sin x। अब आप डेरिवेटिव करके देखो, 3 cos x का माइनस 3 sin x, 2 sin x का 2 cos x। सो क्या करेंगे, पुट 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू t। सो डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस 3 sin x और साइन का cos इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स को इधर ले जाओ, इसको ऐसे लिख लो जैसे न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, 2 cos x माइनस 3 sin x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो ऊपर वाले फंक्शन को हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर लिया, डी टी। नीचे ये 2 है और इसको हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, t। सो हमारा पूरा फंक्शन डी टी बाई टी इंटू 2 में सब्स्टिट्यूट हो गया। अब 1/2 को कांस्टेंट बाहर निकाल लो, डी टी बाई टी, और इसको हमें इंटीग्रेट करना आता है, कितना आंसर आएगा, log mod t प्लस सी। अब t की वैल्यू फिल कर लो, t की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th, dx अपॉन cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। सो देखो स्टूडेंट्स, अब इंटीग्रेशन में सबसे टफ पार्ट क्या है कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है कि इसको मतलब स्टार्ट कैसे लेना क्वेश्चन का। तो सबसे पहले अगर आप मेरी छोटी छोटी बातें ऑब्जर्व कर रहे हो, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, एंगल थीटा, मतलब x है, यहाँ पर भी x है। सो मतलब इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट हम उसके बाद डेरिवेटिव देखते हैं। अब हमें पता है cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव कितना होगा, 2 cos x इंटू माइनस साइन x। तो ये हमारे भी काम का नहीं है। tan x का डेरिवेटिव कितना होगा, सीकेंट स्क्वायर x। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो आप, tan x का डेरिवेटिव कितना है, सीकेंट स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है 1/cos स्क्वायर, और 1/cos स्क्वायर कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर। सो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को मोल्ड करते हैं। 1/cos स्क्वायर को लिखेंगे हम सीकेंट स्क्वायर x dx, और नीचे कितना है 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। अगर आप धीरे धीरे क्वेश्चंस को स्टार्ट करना सीख गए तो बिलीव मी, आप इंटीग्रेशन के कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। सो देखो अब क्या करेंगे, पुट tan x इज इक्वल टू t। हमें क्वेश्चन को क्रैम नहीं करना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमें पता है कि tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो इसको अब इधर ले जाओ, सीकेंट स्क्वायर x डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, डी टी। सो इसको हमने कितना पुट कर लिया, डी टी 1 माइनस टी रेज टू पावर 2। सो अब ध्यान से देखो, अंदर कितना है हमारा लीनियर फंक्शन। आपको शायद याद होगा ये फॉर्मूला, ax प्लस बी होल रेज टू पावर n। कितना आंसर था इसका, ax प्लस बी होल रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी कितना होता है, a प्लस सी। सो यही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1 माइनस टी रेज टू पावर माइनस 2 डी टी। सो अंदर कितना है, लीनियर फंक्शन। सो इसको हम ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1 माइनस टी माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 n प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी। इसका डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस टी का माइनस 1 प्लस सी। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 1 माइनस टी माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस सी। इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लो, और कितना आएगा, 1 माइनस टी माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस सी। अब t की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट की थी हमने, tan x। सो कितना आंसर आ गया, 1 माइनस tan x होल रेज टू पावर माइनस 1 प्लस c।
नेक्स्ट क्वेश्चन 26। अब देखो स्टूडेंट्स, फिर वही बात, सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा कि इसका एंगल कितना, इसका एंगल कितना है रूट एक्स, मतलब एक्स जो है लीनियर फंक्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे बिना सोचे समझे पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी। अब डिफ्रेंशिएट करके देखो एक बार, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 1/2 पावर आगे x रेज टू पावर -1/2, t का डेरिवेटिव dt/dx। थोड़ा और सॉल्व कर लो इसको, 1/2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट एक्स, और नीचे आ गया कि -1/2 है, सो dt/dx। सो क्या करो आप dx को इधर ले जाओ, सो dx/रूट एक्स, और 2 को आप उधर ले जाओ 2 dt। तो हमने बेसिकली क्या किया, dx/रूट एक्स की वैल्यू निकाल ली कितनी 2 टाइम्स dt। सो हमने dx/रूट एक्स की वैल्यू कितनी निकाल ली थी 2 × dt। तो अब सब्स्टिट्यूट कर दो, हमारे पास क्या था cos रूट एक्स, और रूट एक्स को हमने क्या पुट किया था t, और dx/रूट एक्स की वैल्यू कितनी है 2 टाइम्स dt। अब आप कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, कितना रह गया cos t dt, और हमें पता है कि cos की इंटीग्रेशन कितनी होती है sin t प्लस c, और t की वैल्यू कितनी है 2 sin t की रूट एक्स प्लस सी।